बावन जनक होए दुनिया में, राज करया रानी भोगी, और कर्तव्य कर्म का पालन किया। देव भोगी रानी, राज किया भोगी रानी, और कर्तव्य कर्म का पालन किया। देव होते भी दे नहीं जानी। तो उन ब्राह्मणों ने देव होते भी दे नहीं जानी। सती सांडली ने यही दिखाया। पंडित जी ने तो गा भी रखा पर पूरा नहीं खोल के बता रखा, क्योंकि समय नहीं था। एक समय में सती सांडली अनसुईया की शिष्य थी, और अनसुईया से जब पूछा तो उसने बता दिया था कि भाई जो तू जा ना शहर में बढ़ने लग गए, और जब गेट खुले जो तने उसमें सामने आ जाए वो तेरा पति होगा, उसको वर्ण कर ली और उसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। तो वो कोटी जो बताओ है नजर में आ गया, सामने टोपरा धरा पा, टोपरे में था वो। यह कथा तो मेरे डाल नहीं है जी है? उसमें लकड़ रेमला रखी है। हाँ हाँ, एक ब्राह्मण का कई ब्राह्मण नहीं राजा दे रखे पर है ब्राह्मण। एक ब्राह्मण का कई पुत्री थी। हाँ, यह सवाल बतलाओ तुम। हाँ, घर बैठी खाओ मौज में किसके बाप है? हाँ, बैठी घरा खाओ मौज में, बैठी घरा मौज उड़ाओ, मौज उड़ाओ किसके बाग का खाओ तुम। हाँ। कई बोली खा तेरे बाग का, कुमा कुमा धन ले आओ तुम, एक बोली खा अपने बाग का, क्यों ज्यादा कलसाओ तुम। और वो क्रोध में भर के वो, हाँ, क्रोध में भर के पिता बोले, राजा बोले, ले बेटी लुंज पति तेरा। यार कथा तो नहीं बताओ है जी। नहीं नहीं, ये तो कविता ही है, लेकिन मैंने कई जगह पढ़ी पुराणों में जो दे रखी है ना ऋषियों ने, क्योंकि ये सतयुग की बात है, कोई आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। ऐसा ही दे रखा है कि अनसुईया दौरत बात चली जा करती 4 बजे। शहर में जो शहर हुआ करते पहले, ये लुटेरे डाकू जंगल में रहा करते ना, तो शहर का गेट हुआ करते, किसी का 4, किसी का 2, किसी का 3, और वो गेट शाम में बंद कर दिया करते। तो वह सवेरे 4 बजे चली जा करती अनसुईया के आश्रम पर, जंगल में आश्रम था। ये 13 ऋषि हुए हमारे, ये भी भाइयों को बता दूं, और ये भी बता दूं कि मुखालता छोड़ देवें, और आज वो बात बता दूं कि अगर जीव चाहता है, जो भाई चाहेगा अपना कल्याण कर लेगा, चाहे वो भंगी का घरा के, चाहे वो किसी कसाई का घरा पैदा हो रहा हो, क्योंकि परमात्मा ने हमारे ऋषियों ने सब जगह ऐसा दिखा दिया कि यहाँ से भी कल्याण प्राप्त किया है। कोई ऐसी जगह है नहीं जो कल्याण प्राप्त ना हो, चाहे वो किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, कहीं भी हो। आज मैं यही बात बताना चाहता हूं पहले कि हमारे 13 ऋषि हुए, और उन 13 ऋषियों ने इस सृष्टि को चलाया। पहले भगवान ब्रह्मा को, भगवान विष्णु को, उन्होंने 4 मानस पुत्र पैदा करे अपने मन के द्वारा, सनक, सनंदन, सनकादि और संत कुमार, और चारों के चारों जो है ना गृहस्थाश्रम मानत नाट गए और योगी हो गए। फिर भगवान ने जो है ना अपने मन के द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलह, पुलस्त, कृतु, भृगु और वशिष्ठ जी और दक्ष और नारद ऋषि, ये 10 पुत्र उत्पन्न किए। नारद ऋषि ने तो पिता से मांगा, पिताजी मैंने क्या करना है? भगवान बोले भाई सृष्टि बताओ। तो नारद भगवान बोले पिताजी मैं नहीं हूँ, क्यों गे रही पचेड़े में, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आपकी कृपा हो तो मैं इन सबको ज्ञान दूंगा, वो मार्ग दिखाऊंगा
जिससे ये दुखी भी ना होंगे और उड़जे भी ना होंगे, अपना कल्याण भी कर लेंगे। वो मार्ग में अपने को इनको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई हैं ये, और ये मेरे तो छोटे हैं सारे। तो भगवान ने स्वीकार किया, भाई तुम बहुत अच्छा, तू ऐसा ही करना। और दक्ष को हुक्म मिल गया कि भाई तू जो सुना कन्या उत्पन्न कर इनके लिए। तो दक्ष ने 60 कन्या उत्पन्न की, और इन ऋषियों ने उन कन्याओं को वर्ण किया, 27 चंद्रमा को फिर बाद में, और 13 कश्यप ऋषि को बाद में। इनका अनुसुईया और ये फिर मानसिक सृष्टि रचने रच करके जो सुना देवती और आकृति, ये अंगीरा और मरीचि आदि इनको दी। और फिर ये मैथुनिक सृष्टि चली, उन्होंने मानसिक सृष्टि अच्छी दी, और उन्होंने किसी प्रकार का कोई संग्रह नहीं कराया इन 10 पुत्रों ने। कोई पैसा नहीं कमाया, कोई किसी किस्म का जो संग्रह नहीं किया। जंगल में रहे, और वनस्पति, और पहले ऐसा बताते लेख आता है पुराणों में कि सारी धान सारी सामग्री अपने आप जमा करती, सारी बनाकर बिना बोई। और गऊ जो है ना जंगलों में सुनी अपने चर्या करती है, और चर करके जो है ना वो दूध जितना ऋषियों ने जरूरत होती उतना काट लेते, बाकी बाछड़े उनके बाछड़ू चूंगिया करते, पी लिया करते थे। ऐसा विधान था, ये इन ऋषियों ने किया। और इन्होंने किसी प्रकार का संग्रह ना करके, और जंगल में कुटिया बना करके, झूपड़ी बना करके रह करके, और संतानों की उत्पत्ति की। और जितनी भी यह सृष्टि की रचना है, यह उन ब्राह्मणों की देन है। तो पहले तो अपने मन से ये भाव निकाल दें कि मैं चूड़ा हूँ, मैं चमार हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ। सभी ऋषियों की संतान हैं, और सभी ऋषि हैं। और उन ऋषियों ने कहो या उस परमपिता परमात्मा ने कहो जिसने यह रचना रची, जो जैसी सामर्थ्य का अपना बच्चा देखा। कोई बाप ने किसी बेटे से तो बात तो है कि परमात्मा ने तो बात कर ली कि भाई इनको तो ब्राह्मणों को तो इतना उत्तम बना दिया, अक्षत्रियों को इतना उत्तम बना दिया। नहीं, उन भाइयों की गलत सोच है। सबसे करड़ा काम ब्राह्मण को दिया। जो जीवता ही मरना है, ब्राह्मण के कर्म जीवता मरण के हैं, शरीर होकर भी नहीं होना। पंडित जी ने बड़े तरीके से बता रखा है, राजा ने बता रखा है। कविता में अगले बड़े करवाएंगे, वह या तो है मेरे, पर अगले गेड़े में करवा देंगे। 52 जनक होए दुनिया में, राज करया रानी भोगी, और कर्तव्य कर्म का पालन किया। देव भोगी रानी, राज किया भोगी रानी, और कर्तव्य कर्म का पालन किया। देव होते भी दे नहीं जानी। तो उन ब्राह्मणों ने देव होते भी दे नहीं जानी, और ऐसी रचना बनाई, ऐसा विधान बनाया कि हमारे चारों पुत्र जितने भी हों, जहां भी जो भी काम मैंने सौंपा है, उस काम को करते करते वह कृत हो जाए, कल्याण प्राप्त कर ले वह। लेकिन यहाँ आन करके और समय के फेर से हमारी बुद्धि जो है ना भ्रमित होती चली गई, और यूं मान लिया कि मैं के घाट से खाली अहंकार। घाट ना कोई किसी से घाट, और ना कोई किसी से बाज भी नहीं है। सब चारों भाई बराबर के हैं, लेकिन अथाह सामर्थ्य पिता ने उनको काम सौंप रखा है। भूल का त्याग करते हुए जो जहां परमात्मा ने नियुक्त कर रखा है, विचार करें, उसी को देख करके जो पिंड में है सो ब्रह्मांड में भी है। सरकार ने भी वो उसी प्रकार नौकरियों का विधान कर रखे, कानून बना रखा है कि जो जिसा काबिल है उसको उसी नौकरी मिल रही, उसी तनख्वाह मिल रही। तो इस प्रकार से जो है ना
इस बात का त्याग कर दे में कि सबसे कठिन काम ब्राह्मण का और उससे हल्के थोड़ा सा हल्का अक्षत्री का। अक्षत्री का ही बहुत कठिन काम है। लड़ाई करना कोई आसान है? मर जाना और मार देना और तप करना और जीवों की रक्षा करना, उनके रक्षा के बदले में चाहे प्राण चले जाएं, कोई आसान काम नहीं है। विचार करके देखें भाई, अहंकार का त्याग करके और विचार करके देखें कि वैश्य और शूद्र नहीं कर सकते। इसी प्रकार शूद्र को, वैश्य को 3 काम सौंपे परमात्मा ने। उसके काबिल थे जिसके वो काबिल था कि भाई व्यापार करे, गौ पालन करे और खेती करे। और इसी प्रकार शूद्र को वो उत्तम काम दिया। और शास्त्रों में देखें भाई, भागवत पुराण में देखें और पुराणों में देखें, अहंकार का त्याग कर दे वह भाई कि मेरे को परमात्मा ने नीचे गिरा दिया, मेरे को इन तक घटिया बना दिया, इनसे भी उत्तम बताया शूद्र सबसा पूज्य है। क्यों कि प्रत्यक्ष में विचार कर ले। मैं जो भाई सेवक है, इब आड़े हम बैठे था, जो हमारे को चाय पिलाओगा, जो हमारी सेवा करेगा, पानी पिलाओगा, वो हम उसको क्या देंगे? कितना प्यारा लगेगा हमने। तो जो तीनों वर्णों की सेवा का काम करता है, अगर तय दिल से प्रेम से करे तो विचार करके देखो, हमने चाहे अच्छा लगे ना लगे, पर जो जगत पिता परमात्मा है उसको वो जिसने यो काम सौंपया है, जिसने आज्ञादेश है कि बेटा तो यो काम कर ले और तो यो काम कर ले, उसने कितना प्यारा लगेगा और वो उसको क्या दे देगा। ये भाई विचार करके और अपने आप में घबराओ नहीं, बल्कि अपने आप को उत्तम माने। ऐसा ऋषियों ने लिख दिया कि भाई शूद्र सर्व से उत्तम पूज्य है, पूज्य का भी पूज्य है। वो एक परावर था, ब्राह्मणों का गांव है, और एक धानक था हमारा भाई। हम जाते तुल्ले का सांग देखण, घने तो जब जाते हूँ जाओ, हमारा गवांड है, और वो जब भी जाते वो नहीं कहता गाड़ में बैठा पामता, वो भी जान गया भी वहां होंगे, जान जाया करता वो, और ब्राह्मण की बात बहुत जाना करता वो। तो वो नहीं बता रहे और ना हो रहे, ओ भगत जी और ना भाई, तू मन गणा भगत का चौथा बन रहा तू, मैं नहीं बता, हम बात है ब्राह्मण बात। तो मैं तो कह देता स्वभाव से ही, क्योंकि मेरे को ब्राह्मणों ने बता रखा था कि सेवा करता या सेवक उत्तम होता है, पूज्य ही होता है। ठीक बात। तो मैं तो कह देता उसको, भाई तेरा मुकाबला हम कर सका और कर भी नहीं सकते। सही बात। देखो विचार करके कि जो काम भंगी पखाना साफ कराया करते पहले, अब तो ये सिस्टम दूसरा बदल दिया, यानी ऑटोमेटिक लेटरिंग होगी। नहीं तो पहले चूल्हे हुआ करते और वो भंगन उठा करके ले जाया करती, टट्टी साफ कराया करती। आप विचार करके देखो, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। कितना कठिन काम था उनके लिए, और उसको करके वो मलिन रह जाएं, अच्छे न रह जाएं, या उनको परमात्मा की प्राप्ति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि इतना बड़ा कार्य करने वाले को और भगवान भूखा रख दे, क्या फिर उसके न्यायी कहे उसको और उसको दयालु कहे? परमात्मा के 2 नाम प्रसिद्ध हैं और सब जानते हैं, दयालु और न्यायकारी। एक मेरे याद आ गई थी छोटी सी बात। एक भाई बता हुआ है, वो कितने भजन कीर्तन खातर जाया करते, इकट्ठे होया करते। तो उड़े घने आदमी इकट्ठे हो जाते ना जब, तो उसका वो जो शिविर का पाइप था ना, वो रुक जाया करता। तो उड़े एक दिन जो महाराज जी प्रवचन कर रहा था, उसने कही बोला भाई जो हाँ शिविर का पाइप तो रुक गया भाई, सेवा कराया करो भाई, उधर आड़ पंगत में बैठा के लोगों ने खाना खिलाओ हो, उनके देख रेख करो हो, समझो सेवा कराया करो। युवा सुन के कहीं अगर धड़का हो गया मेरे यार, यूं काम मारे पे कुकर होगा। तो जब चले तो गए 15-20 जने,
लेकिन खड़े होकर देखने लगे न्यू किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी इसमें तड़ा उतर के इसमें साफ करें। वो महाराज जी कुछ देर के बाद पहुंचे उधर, उन्होंने देखा रे भाई कुकर बेड़ला रे बड़ की बात हुई। बोला महाराज जी सोच है जिन्हें कुकर करे और जान गया महाराज जी आगे इनकी हिम्मत को न पड़ रही। और महाराज जी आप उतरे उसमें और आप उतर के वो लग गया साफ करना। तो ईब जो है उस समागम में उस सेवा ने मलाई वाली सेवा क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे लग गए लोग आगे भाई मलाई वाली में मेरी लाइए, बिल्कुल मलाई वाली में मेरी लाइए। बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है जी वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक पिता के जितने भी पुत्र हैं, पिता ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई दुभांत नहीं की, और समपिता और सामर्थ पिता। एक तो गर्जाला बाप हो है जो संसार का बाप है ना, वो तो गर्ज है उसने तो चलो बजो घनी सेवा करे उसके अंदर प्यारा भी मान ले, फर्क भी कर ले। लेकिन जो सामर्थ पिता है जिसको जगत पिता कहते हैं, जगत शेठ भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ है, वो किसी के साथ क्यों तो बात करेगा। सबको सामर्थ्य देख करके दे रखा है, और इसलिए दे रखा है कि यो अड़े तय अपना कल्याण कर लेगा और मेरी प्राप्ति कर लेगा, मेरे में आ मिलेगा। लेकिन हम जो है ना, वो हमारा एक लाला जी कहा करते, भगत जी थे चंदगी राम, बड़े विद्वान थे वो भी, और वो बता करते भाई कुलथना बालक हो से ना, उसमें यह खासियत तो है कि दूध पीना तो दूर रहा, शर्म मार के माँ का और दर्द करते चुच्ची ने पका दी। तो कुलछनापन ना करें और ईश्वर की आज्ञा मान करके और अपने आप को उत्तम मान करके, ऐसा शास्त्रों का मत है कि जो अपने कर्म को तय दिल से करता है, प्रेम से करता है, वो मोक्ष में जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और पंडित जी ने सादे ढंग में और इतनी बढ़िया तरह बता रखी है कि भाई मानस और विचारवान हो ना तो भाई दुखी होए कौन। भाई ठीक नौकरी करनी चाहिए, जब टुकड़े कैसे होता है। कई भाइयां फोन भी आवे न्यू बताए बोला ठीक नौकरी क्यों करो है। वो ठीक बात है जी। ठीक नौकरी न्यू हो से भाई विचार नहीं हो, इसको कहते हैं ठीक नौकरी। कि जो परमात्मा ने आज्ञा दी है, जो परमात्मा ने ड्यूटी लाई है, उसका प्रेम पूर्वक और हित चित से पालन करना, ये ड्यूटी पूरी करनी है और ठीक नौकरी करनी है। तो कहने का मतलब यो था, जो बात बता रहे थे, आप पूछ रहे थे कि बैठ के ना उठने का क्या तात्पर्य है। इतना गहरा तात्पर्य है जितना यो बताया, देख ले 15 मिनट लग गए होंगे बताओ में। इतना गहरा लड़की का तात्पर्य है कि बैठ के उठना नहीं। किसी भी जीव का काम है तो सबके लिए, पर वो माध्यम बना करके जो है लोगों को समझाया जाता है, दर्शाया जाता है, और खास कर औरत के लिए, क्योंकि औरत एक दो घरों की शान है, इसलिए उसको आगे डाला जाए। और एक और बात ध्यान कर ले कि मातृ शक्ति जो है ना, वो प्रवीण है, सामर्थ है, इसलिए उसको हर जगह आगे डाया। जो काम औरत कर गुजरेगी ना, पुरुष नहीं कर पाओगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसलिए जो है ना, औरत में बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत है। अगर वह अपने स्वरूप को जान लेवे, ये तो हनुमान वाली बात बड़ी, इनकी भी समृद्धि हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी ताकत ने जानती कौन है, ये नहीं तो पुरुष क्या चीज है इसका आगे। ऐसा रामायण में लेख आता है थोड़ा है, तुलसी कृत में तो नहीं है, और एक कोई रामायण है उसमें दे रखा था, मैंने देखा था एक जगह, कि वैसे भी लेख में आता है कई जगह हूँ, कि जब रावण ने मार करके और सीता ने ले करके पुष्पक विमान में बैठ करके श्री रामचंद्र जी अयोध्या की तरफ चले, तो जहाँ युद्ध भूमि पर कब विमान चला
तो राम ने सीता को दिखाया कि हे सीता, आड़े मैंने कुंभकर्ण को मारा, आड़े मैंने रावण को मारा, आड़े फलानी को मारा। तो ऐसा बताते हैं कि सीता ने प्रश्न किया कि महाराज आपने, फौरन भगवान नाटकी ना, नहीं आपके सही। यानी ये सिद्ध है कि मनुष्य भी जो कार्य करता है ना, ये शरीर लेकर भी, जो आत्मा रूप से, जीव रूप से इस शरीर में बैठा है परमात्मा, वो इसी को अगर इसी के द्वारा से इसी कार्य कराता है। कार्य करने की सामर्थ्य इसी में है, उसमें खुद में कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि ये भगवान की ताकत है, शक्ति है। और शिव पूजा में तो ये कई जगह ये दिखा रखा है, शिव और शक्ति, यानी एक ही शरीर दिखा रखा है, आधा शरीर वीर का और आधा शरीर मरीज का। उससे दो भाव दिखाते हैं, पर शास्त्रकारों ने, जो सुना हमारे बड़े ने, बड़े विलक्षण ढंग से लिखे। एक भाव तो ये दिखाया है कि शक्ति और शक्तिवान दो नहीं, वैसे शास्त्रों में खुले वर्णन भी किया अलग से, लेकिन शिव और पार्वती को एक शरीर में दिखा करके और ये सिद्ध किया। और दूसरा ये भी सिद्ध किया व्यवहार काल में कि पुरुष और स्त्री दोनों मिले बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। ये भी एक चीज और मैं बताऊं, ये जो चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरा है, चंद्रमा की सतह पर और साउथ पोल पर जो पहुंचा है हमारा सैटेलाइट का जो हिस्सा है, एक यह परंपरा चली आ रही है, कोई भी नई ऐसी जगह पे विज्ञान पहुंचे है तो कोई भी देश गया है, वो अपने हिसाब से उस जगह का नामकरण करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पॉइंट को बोला गया है शिव शक्ति पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, वो मोदी साहब ने नाम रखा है उसका, शिव शक्ति। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये बड़ा अच्छा रहा आगे।